अहवाल है ऐसा ही लगातार हमारा, इमदाद पे होता है इन्हिसार हमारा। आए यहाँ पे जब भी मुआशी तजर्बाकार, जीना हुआ है और भी दुश्वार हमारा। हिस्ट्री तो है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है आज तो सर माशाल्लाह आज ते धुंध चांडे बेचने वाला कोट पाया। नहीं, मगर आप देखे क्या जबरदस्त कोट पहना हुआ इन्होंने। और इतना मजबूत कोट पाया, शो तो बाद डांगा खानियां तू। यार ये फैशन होता है यार। हाँ आप तैयारियां देखें उसकी, और आप उधर भी देखें, आज तो वो भी बहुत तैयार हुई है। माशाल्लाह ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ फुल तैयार होके ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ क्या फायदा मेकअप करने का, रोटी तो मिली नहीं। मैंने कहती मैं एयरपोर्ट पे जीएम लगी हुई हूँ। अच्छा वो मैं एक बार चोरी जाके वेख्या ते जहाज़ां दियां टायरां दियां हवावां चेक कर दी। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। खास तौर पे हमारी दावत पर कराची से तशरीफ लाए हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स सीरीज क्राउन के अंदर अपेयर हुए और इसके साथ ही उन्होंने वहां की इंडस्ट्री के अंदर भी अपना खाता खोल दिया। पाकिस्तान में तो पहले ही सुपरस्टार होते हैं, अब बात वहां तक पहुंच चुकी हुई है। द वन एंड ओनली जनाब हुमायूं सईद। वेलकम टू द शो सर, बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप आते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुगलों की शाही तारीख में एक शहनशाह सदियों पहले गुजरा है। हाय 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 हाय। नाम था उसका नासिर, लेकिन वो जिस नाम से आज भी जाना जाता है वो है नाम हुमायूं। पाकिस्तान की टीवी और फिल्मी तारीख में उस जैसा एक हुमायूं आज हमारे सामने है। अपने काम की तारीफें जब सुनता है तो लड़कियों से भी बढ़ चढ़कर शर्माता है। गाने वालों को ये इतना समझाती है, हाय 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 हाय। जो भी जी चाहे जी भर के खाती आती है। है रुखमा इतनी अच्छी कुकिंग करती है कैसर, बिरयानी भी बनाए तो वो खिचड़ी बन जाती है। क्या हाल चाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ। आज कोई साथ है नहीं कुर्सी। आपने कहा आप बड़े हो गए हैं। मैं तो क्या दूसरा सोफा रख दो, लता रख के बैठ जाएंगे। आप बहुत अब आगे निकल चुके हुए, इसलिए अब आपको अकेले मैनेज करना पड़ेगा सारा। ठीक है चलो। ये बताएं, जब आप देखते थे क्राउन सीरीज जी, क्योंकि 5वां सीजन से पहले बड़े मशहूर इसके पहले 4 हाँ, सीजन जो 4 है, सीजन। और जैसा मैंने कहा था कि नेटफ्लिक्स की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज है आज तक की है, तो जब भी कोई पहला दूसरा सीजन आपने देखना शुरू किया था तो कभी आपके जहन में आया था कि कहीं मैं भी अंदर कहीं होऊंगा? नहीं बिल्कुल नहीं आया। वो जब मुझे ये ऑफर आई, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं कभी इसके 5वें सीजन में होऊंगा। क्या यकीन तो आपको मुज़ाकरत में आने का भी नहीं था। बहुत अच्छे। अच्छा, यकीन मुझे किसी चीज का नहीं होता, बस मैं कोशिश करता रहता। तो और ऑफर कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। मगर ये ऑफर जब हुई तो क्या आपको पहली बार अजीब सा लगा कि ये क्या सोच रहे हैं? हाँ लगा कि मैंने कहा अच्छा, मैंने जब कैरेक्टर सुना डॉक्टर असनाद का तो मैं उस पर एक्साइटेड हो गया, क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है कि डायना को अगर किसी से प्यार हुआ तो वो डॉक्टर असनाद था। तो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि चलो ये कैरेक्टर मिला, लेकिन कैरेक्टर भी मिला नहीं था। वो ये इस तरह नहीं होता, अगर आपको ऑफर होती है तो उसमें वो अकेले मुझे नहीं हुई, वो कोई 8-10 लोगों को ही, उन 8-10 लोगों के ऑडिशंस होते हैं। अरे वाह। उन्होंने मुझे एक सीन भेजा, उसका मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अब तुम टॉप 3 में आ गए, हम तुम्हें दूसरा सीन देते हैं, अब तुम वो करके भेजो। फिर मैंने वो सीन करके भेजा, और मुझे कोविड था, मुझे 103 बुखार भी था, फिर लगता है इसीलिए मैं सही कर गया हूँ। आपको वासे भाई ने कभी आके अब कहा कि उनसे कहें कि मेरा एक दोस्त राइटर एक एपिसोड लिखवा लो? मैंने एक्चुअली वासे को जो मेरे वहाँ डायरेक्टर थे उनसे मिलाया। उन्होंने मुझे, जब मैं अब मिला प्रीमियर पे, तो उन्होंने पूछा यार वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था जो साथ बैठा था, सड़ो, जो तुम्हारा जो राइटर है।
तो उससे तुम्हें मुझे वापस मिलाना है और वो बंदा गोरा था। हमने कोई चीज डिस्कस की है तो जो हम उस वक्त कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार वापस इससे मिलूं। और ये हमारी रिस्पेक्ट है सर, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट है कि आप वहां जाके काम करें। क्या बात। मगर जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा कि पहले उन्होंने आपको सीधा एक तो ऑफर भी किया और उसके बाद सिलेक्ट नहीं किया। मतलब पहले 10 थे, 10 में से 3 रह गए, बाकी 3 के बाद फिर दोबारा एक रेस भागनी पड़ी और उसके बाद जाके आपका। वो मुझे बताया यही जाता था कि अभी तक पक्का नहीं हुआ, आप उनको अच्छे लगे हो, लेकिन साथ कोई 2 लोग और भी अच्छे लगे। तो अब जो सीन भेजने लगे हैं वो है रोमांटिक। ओहो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੇ और अगर नहीं है वैसे उन्होंने एक फुल टॉस फेंकी आपको, मुझे लगता है उनको पता नहीं था कि वो रोमांटिक सीन फेंक दिया बस उन्होंने। वो जब वो आया तो मैंने जब वो करके भेजा तो फिर उन्होंने मेरा कहा हो कि गया। नहीं जी नहीं, अब ये बात नहीं और कहीं बन रही। तो बाकी 2 नाम भी पाकिस्तान से ही थे। मैंने जो सुना था वो 2 इंडिया से थे, बाकी 3-4 पाकिस्तान से थे। अच्छा, तो मुझे पता नहीं कि वो कौन। आई एम श्योर वो कोई मिक्स साउथ एशियन होंगे जिनका वो कर रहे होंगे उस वक्त। और उसके बाद आप जब गए वहां पे तो माहौल कैसा लगा आपको? क्योंकि बिल्कुल ही पहली बार एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है और वो भी इतनी हाई एंड एनवायरनमेंट है, ये भी नहीं कोई आम आप कहें कि कोई ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੈਗਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਸੀ नहीं, मगर वैसे कैसा वहां वैसे पे? वहाँ की वैनिटी बहुत अच्छी थी यहाँ से। यार देखें, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन होती है, अपने लोग होते हैं, तो एक कंफर्ट जोन है मेरा, आपको पता ही है। सारे दोस्त, डायरेक्टर भी दोस्त, राइटर भी दोस्त, साथ काम करने वाले भी दोस्त, तो एक अलग कंफर्ट जोन होता है। लेकिन वहाँ पे अब सब लोग नए थे, ऊपर से गोरे, मैं बड़ा एक उर्दू मीडियम टाइप बंदा हूँ, तो मैं घबराया हुआ तो था, नर्वस था, लेकिन खैर मैं अपने काम पे भी नर्वस होता हूँ, चाहे मैं जितना कंफर्टेबल हूँ। क्या बात। मैं नर्वस था, तो मैंने जो लड़की थी जो मेरे से पहली बार मिली, 6 फुट 3 इंच की थी। ये तो वो जो वही- खातून डायना बनी हाँ, है, जो डायना बनी है, शी इज 6 फीट 3 ये इंचेस। 3 हाइट हाँ, उनकी मुझसे 3 इंच ऊपर है। आपसे भी 3 इंच। ओए होए होए। वैसे ही मैं यूं रहता हूँ, तो जरा सा यूं करके खड़ा हुआ तो फिर बराबर आ गया किसी हद तक। तो उसको मैंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और हम सब लोगों को तुम पसंद आए हो, तो तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? क्या बात। तो मैंने कहा चलो, मुझे शायद कंफर्टेबल करने के लिए कह रही है। मैंने उसको कहा भी तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, लेकिन अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। लड़की ने कहा था ना। अभी जब क्राउन निकल गया और उसके बाद उस लड़की का इंटरव्यू आया, तो उसने काफ़ी बिल्कुल बड़ी praise उन्होंने किया, तारीफें की काफी कि- तारीफें की। तो मैंने कहा नहीं, फिर सच ही कह रही होगी। नहीं, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने जाते ही उनको ये बता दिया कि मैं नर्वस हूँ, यानी कि आपने जाते ही हथियार फेंक दिए थे। अब मैंने पहले ही फेंक दिए थे, या सर कलम होगा या अगला गले लगा लेगा, तो उन्होंने गले लगा लिया। गले लगा दिए। ਇਹ ਸੱਚਾ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੂੰ। ਵਾਸੇ ਪੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। तो वैसे आपने ये खबर बड़े अरसे छुपाए भी रखी है, हमने देखा बहुत से वो इंटरव्यूज सबसे में ज्यादा मुश्किल काम था लोग यार। आपसे पूछते थे, वो मना मुख्तलिफ- किया हुआ था कि आपने बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। वो आगे से लोग पूछ रहे हैं, क्राउन में सुना है आप? मैं चुप यूं शक्ल देख रहा होता था। आपका एक बीबीसी का इंटरव्यू था जो कि 15 मिनट का था, जिसके अंदर उन्होंने 13 मिनट आपसे सिर्फ इसके बारे में पूछा था। हाँ, वो हालांकि मैं लंदन जाऊंगा कि प्रमोशन कर हाँ, रहा था। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ आप ये क्राउन के बारे में बताइए। हाँ, उन्होंने क्राउन के बारे और में आप बात की। 12-13 मिनट टैकल करते रहे थे कि हाँ, मैं मुस्कुरा घुमा के। फिरा के कुछ ना कुछ बताता रहा। खैर उसमें ये तो पता चल गया था कि मैं हूँ क्राउन में। हाँ, तो- मगर फिर भी आपने अपने मुंह से नहीं माना। हाँ, मैंने कहा मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता कुछ, लेकिन ये कि मैंने कुछ सेट के बारे में बताया था कि मैं इसी तरह की बातें जो मैं अभी कर तो रहा हूँ। वैसे ये जो खातून, एक तो उनका नाम इतना मुश्किल है, मुझे याद ही नहीं रहता है। एलिजबेथ डिबिकी। डिबिकी, ओके, डिबिकी। मैं डिबिचकी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ बोलता ਕਰੋ हूँ। ਫਿਰ। डिबिकी, लेकिन आप- कुछ लोग डिबिचकी भी बोलते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन नाम है वैसे तो। एलिजबेथ जो है, आपने उनको कोई दावत दी पाकिस्तान आने की कि आप भी, आपने कोई अपना काम दिखाया उनको? हाँ, उसको मैंने वो पंजाब नहीं जाऊंगी के गाने दिखाए थे। अच्छा, आप उस पर ये जुल्म करते रहे? उसको बहुत पंजाब नहीं जाऊंगी के गाने? उसको बहुत मजा आया देख के। अच्छा, तो आपने को कहा उनको मेरे क्या? पास मतलब ट्रेलर वगैरह इतना फोन में हाँ। दिखा दिया, तो वो उसको बहुत मजेदार लग रहा था। वो कह रही थी ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो आपने उसको कहा मैंने नहीं कहा ये कि वाकई मुश्किल काम है, गानों का वाला तो वाकई मुश्किल काम। तुम्हारे लिए पसीने निकला। मेरे तो वैसे निकल जाते हैं, मगर आप तो खैर मास्टर हो चुके, मगर आपने उनको कोई दावत वगैरह नहीं दी कि आप आए, मैं आपको हाँ, पाकिस्तान दिखाता हूं? मैंने उससे कहा, बल्कि वो खुद बहुत इंटरेस्टेड थी कि मुझे पाकिस्तान आना है। अच्छा, वो उसको बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान आने पे, बड़ी क्यूरियस है वो, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहती है। अच्छा, और ये कि डायना भी आई थी एक वक्त पे पाकिस्तान। बिल्कुल, वो भी आई थी। तो मैंने उसको बोला कि आ जाओ, हालात हमारे माशाल्लाह हाँ, जरा वैसे हैं कि उन्हें कहा हमारे 2-3 बंदे बाहर गए हैं, वो वापस आ जाएं, फिर हम ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ आपको। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਝੇ ਕਬ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, वो भी अकेली नहीं आएगी, उसका बॉयफ्रेंड है, वो है उसको ਉਹ साथ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
सर जी ये कोइंसिडेंस ही था कि लंदन नहीं जाऊंगा के बाद आप डायरेक्ट लंदन ही चले गए ग्राउंड में। भाई यह सवाल है, फैसला बहुत सोच के आया बड़ी गल है यार, वाह, वाह। उन्होंने ये कोई देखी थी आपकी ये मूवी के लंदन नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं, ये तो बाद देखी में नहीं ही है। थी, ये नहीं देखी थी। पंजाब नहीं जाऊंगी के कुछ सीन्स वगैरह देखे थे उन्होंने। क्या बात। लंदन नहीं जाऊंगा नहीं उन्होंने देखी होगी। ऑडिशन के बाद उन्होंने मंगवाए थे कुछ क्लिप्स। हुमायूं, रिसेंटली शान सर ने आपकी फिल्म्स पे कमेंट किया, इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी से निकलेंगे तभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी, जिसके रिप्लाई में आपने कहा कि इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे और ज़रार फिल्म भी देखने जाएंगे। हाय, हाय, हाय। देखिए मेरे इस ट्वीट का मतलब ये था कि मैं जो यहाँ नहीं जाऊंगा वहाँ नहीं जाऊंगा टाइप फिल्में छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं ज़रार टाइप फिल्में भी बनाऊंगा। बहुत ठीक है, ये मेरा जवाब था। और मैं बेसिकली मैं एक सुबह उठा, मुझे उस दिन शान की फिल्म के लिए ट्वीट करना था, मुझे टिच बटन के लिए भी करना था, तो मैं करने ही वाला था कि वो किसी ने मुझे भेजी वो कि शान ने इस तरह बोला है, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये मजाक किया तो मैंने भी मजाक के अंदर एक नहीं मगर मुझे नहीं कहा उन्होंने, शायद वो क्या बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने मजाक किया था। उन्होंने बाद में कहा था। देखें होता क्या है कि वो बात उनको वो सीरियस बात कर रहे थे, वो मुझे कहना ये चाह रहे थे कि रोमांटिक फिल्मों के अलावा भी मैं किसी और जॉनरा पे भी फिल्म बनाऊं, ठीक है ना, मतलब कि एक्शन फिल्म बनाऊं या मैं सीरियस फिल्म बनाऊं, या मेरे पास तुमों का जो ड्रामा है ना उस तरह की एक फिल्म भी बना दूं। हो सकता है वो इस तरह की बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो यही कह रहे थे। लेकिन उन्होंने जो ये बात है कि इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा जैसी फिल्मों से निकलना चाहिए, तो वो एक मजाकन कहा था, सर, तो आप मैंने मजाक में ही जवाब दे दिया। आप अच्छे फनकार हैं और हर काम आप कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जो सिर्फ एक तरह का काम कर सकता है ना, वो 10 साल से फिर हमारे पास ही रहता है। गुल से गुलजार चलना चाहे कहीं, ठिकाने अकल न चाहे कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चलना चाहे कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। हुमायूं, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आपकी फिल्म में जो है वो नहीं वर्ड बहुत कॉमन है आपकी फिल्म्स में, जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2। ये इत्तेफाक है। वैसे ये क्या चक्कर है ये? हाँ ये तो अब हमने सोचा इसको नहीं डालूंगा हर नाम में क्योंकि सारी हिट हुई हैं। ये जो जितनी हेट वाली है वो नई वाली है। सर जिसमें नहीं आया था वो फिट नहीं हुई थी, मैं हूँ शाद अफरीदी। अगर उस फिल्म का नाम जो है मैं नहीं हूँ शाहिद अफरीदी होता, तो क्या ये जो नहीं वाला लकी चार्म है आपके नहीं साथ उस रहता? वक्त असल में खैर ये तो ऐसी बात नहीं है, शाहिद अफरीदी ऑफिशियली हिट फिल्म थी। उसका मसला ये था कि उस वक्त सिर्फ 17 से 18 स्क्रीन थे, सिनेमास थे। तो उस वक्त उसने 6.5 करोड़ का बिजनेस किया। 6.5 करोड़ का बिजनेस जो है वो बहुत होता है उस वक्त के हिसाब से, 9 साल पहले की बात है, तब सिनेमाज नहीं थे। आपका जो नहीं लफ्जा मेरी जिंदगी में भी बहुत है जी। अच्छा कि मैं कैसर पिया को नहीं कास्ट करूंगा। ये तो उदों की लड़ाई चल रही साड़ी। अच्छा तुम तो लेकिन खैर- इंशाल्लाह अगली फिल्म च मेरे रब ने चाहे तो मैं आवांगा ते खास दोस्त नहीं होएगा। ऐसे लिख सकता है वो, आपको कैरेक्टर लिखेंगे इसमें। सर यही तो नहीं ना लिख रहे, मैं इन्होंने कई बार किया है। जी ये बात छेड़ते हैं सर जी को कि आप जो लिखते हैं उसमें आप खुद भी होते हैं, तो आज ये क्लियर कर दें कि ये खुद कहते हैं कि आप इनको कहते हैं कि ये रोल में आप हो। जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 1 पार्ट 2 अब 3 होगा तो जाहिर है ये होंगे उसमें। छोटा इसके सा अलावा लंदन नहीं जाऊंगा तो वो इन्होंने नहीं लिखी। मैं हूँ शायद अफरीदी में नहीं थे जो उन्होंने पहली फिल्म लिखी थी, हालांकि उन्होंने काम नहीं इतने सी होंदा। उसमें रोल थे। लेकिन आपने अब कह दिया सर मेरा रोल विच लिखना जड़ी। जी सर बिल्कुल, मैं उसके लिए ही फिल्म लिखूंगा। लव यू सो और मच सर भाई। जी मेरा एक सवाल है कि ये भी डराते रहते हैं शादी से, सब डराते हैं। आपकी माशाल्लाह शादी को काफी अरसा हो गया और आपका हंसता चेहरा, तो हैप्पी मैरिज लाइफ का कोई हमें भी टिप दें। बस अगे खामोश रहना। एग्जैक्टली ठीक बात है। खामोशी आपके ख्याल से राज है? बिल्कुल हाँ, जो बात कह रहे हैं बोलो जी ठीक है, ओए ओए होए। होए होए। ठीक है, बाद में रो जाके कमरे में जाके। तकिए में मुंह देके रात को अकेले से हल्की हल्की सिसकियां वाइब्रेशन के ऊपर। क्या हुआ तुम्हें? अब्बू याद आ रहे हैं। आपका भी काफी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चलता ही रहता है सोशल मीडिया पे, कोई आपके बारे में कुछ कहता है बट यू डोंट रिएक्ट दैट मच। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी कहता है वो खुद होता है। अच्छा मैंने ये नोट किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी कहता है उसको जो मिलना चाहिए था जिंदगी के अंदर, मुझे ऐसे लगता है नहीं मिला हुआ। वो किसी ना किसी हिसाब से फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे ऐसे लगता है, चाहे वो जो भी हो। क्या बात। अगर वो बुरी बात करता तो मेरे लिए, मैं उनके लिए दुआ ही करता हूँ कि वो अल्लाह उनको
जो वो चाहते हैं जिंदगी के अंदर उनको मिल जाए, तो मेरे ख्याल से फिर आप देखें कि जो बंदा भी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश है, वो जाके उल्टी सीधी बातें नहीं करता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप नोट करें, बहुत अच्छी बात। कौन करता है? सर जी हम आपको एक्शन में कब देख रहे हैं? तू इतने कोई हुण गल कर, हुणे एक्शन जा जाने। अभी जो हमारी फिल्म है नरम गरम, ये एक्शन कॉमेडी है। इसमें Action एक्शन comedy। प्रॉपर एक्शन वो है, लिख ली है। लिख लिया इन्होंने। लो जी, फिर मैं अगली फिल्म पे पै गया फिर। ये इन्होंने 2 साल पहले लिख दी थी, आपने कोई 1.5 साल पहले कहना शुरू किया ना कि मुझे सही कह रहे हैं ये। उससे पहले तो नबील से आस लगाए बैठे हुए थे। बस भाई अगर हुण तुसी ना मसन अगली फिल्म मेरे ते रोल लिखिया तो मैं समझांगा फिर तुसी मुनाफकत कर रहे हो। प्रोड्यूसर कह रहे ने तानू कि ये बात वो नहीं है, बात वो होती है कि इंसान कोई जरा शो करता है ऐसा अपने एटीट्यूड के अंदर कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लिखूं। आप भूल गए जब अमानुल्लाह साहब बैठते थे यहाँ पे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो क्या करते थे फिर? मैं जुमे रात ਨੂੰ यूरोप जा रहा मैं ਤੁਹਾਡੀ फोन लेके आवांगा। अच्छा, एक आया हुआ आइडिया मेरे ज़हन में। चलो क्या ऐसा भी ये भी जरूरी है। हाँ, एक कैरेक्टर है मेरे पास, जरा वो तोहफे देना अच्छी बात है। काम कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? आप बिस्मिल्लाह तो करें, बाद में देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या होती है। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮਈਓ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਫਿਲਮ 'ਚ, बात करेंगे। कैरेक्टर लिखना ही उन्होंने, तो आप कह रहे हैं आप ना हो। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਈਓ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ। ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਨਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। Ready one, 2, 3, 4. लम्मियां रातां ने यार। अच्छा। लेकिन रात ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। क्या मतलब? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ख्वाब ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ। वड्डी बाजी? ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ। क्वीन एलिजाबेथ साहिबा। क्वीन एलिजाबेथ आपके ख्वाब में आती हैं? सर सारी जिंदगी मैं उन्होंने मोहब्बत बोल ही नहीं ये सकता। तो हम जानते हैं बिल्कुल। राती ख्वाब ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ? क्वीन एलिजाबेथ ने। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਮ। यस। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਖੀ। बिल्कुल ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ। बिल्कुल ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੇਖੇ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ। बिल्कुल ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੇਖੇ। बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਊਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨਾਤ ਹਾਂ। ਚਾਰਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨਾਤ ਦਾ, हाँ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੀ। ओह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ। हाँ 17 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ना ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। क्या ऐसी क्या बात है? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਉਹ ਤਰਲਾ ਕਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ। क्या बात है? ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਡਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਜ਼ਨ
फाइल के बारे में कह रहे हैं कि मैं इंतजार कर रही हूं और दुआ कर रही हूं अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती देवे आमीन। भाई ये शीए दा मान है कि नहीं? हाय हाय हाय। लेकिन इन्हों ते मैंने एक गुस्सा हैगा। वो क्या? एक दिन मैं इन्हों नाके ते रोके है अच्छा ते कागज इन्हों को पूरे नहीं सन अच्छा। ते मैं क्या थोड़े को कागज भी पूरे नहीं। हाँ। अगो मैंने कहता ना मेरे को पैसे भी पूरे नहीं। बारह साढ़े कोल ते दुआवां ही ने हाँ हाँ ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ने ते अगर हुण भी हिसाब किताब क्लियर ओ यार खुदा माफ करो, मेहमान आए हुए हैं अब तो। कितने मेहमान साढ़े सिर मत्थे ते है लेकिन हुण ते की वो चल रहा है, कैमरे ऑन है। आओ कैमरे च रिकॉर्ड हो जाएगा जी बिल्कुल। बाहर आके सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि मेरी जड़ी नानी जान है ना कि नहीं वो थोड़े बड़े फैन ने। सारे हमयूं सैयद है, हमयूं क्रैशी नहीं। माशाल्लाह आज भी जवान ने क्या बात। उस दिन मैं शनाख्ती कार्ड इन्हां दा चेक कीता सर। हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਹਯਾਤ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी अवाम का सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुकरम खान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी रिसेंट आपने एक ड्रामा किया मेरे पास तुम हो जिसके राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या रिसेंट हम आपको ये ड्रामे में देखा, इससे बहुत राय मिली सोशल मीडिया पर और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया आपके रोल को भी, तो क्या हम आपको नेक्स्ट इस तरह की किसी फिल्म में भी देखेंगे? ये अभी उन्हीं की फिल्म थी लंदन नहीं जाऊंगा जो था, ये खलील उस साहब टाइप ने- की आप चाहते हैं एक और उस तरह की बनाए? रोने वाली जैसे मेरे पास तुम हो था उस तरह की कह रहे हैं। एक नाकाम आशिक का रोल। रोल जो खलील साहब ने लिखा हुआ हो वो चाह रहे हैं कि उस तरह की नाकाम कोई हो ही चीज। नहीं सकते आप, इश्क में नाकाम नहीं हो सकते। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, मेरा नाम वकास है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरी वालदा आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं वो, और मैं बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि एक एक्टर होता है ना, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे कि वो किसी के टैलेंट को देख के आगे बढ़ा हो, किसी से मोटिवेट हुआ हो, किसी से मोटिवेशन मिली हो, आया कि आपने किसी के अंदर ऐसा टैलेंट देखा हो ये पब्लिक में, ऐसे कि कहीं ऐसी प्लेस पे या कहीं बाहर पाकिस्तान में या हमारे किसी एक्टर्स में आपने उसकी सपोर्ट की हो? भाई ये तो बहुत सारे देखा हो, हमजा अली अब्बासी, गौहर, सज्जल अली भी अभी सज्जल recently अली, भी उन्होंने वो हाँ। किया था। उसके अलावा बहुत कितने लोग होंगे, काफी फातिमा actors फंदी, उसामा इवन फिरोज डायरेक्टर, खान, उसको पहले फिरोज सीरियल में खान। लिया था। जी बहुत एक लंबी बहुत लिस्ट है। सारे हैं। और नेक्स्ट ऑन अली खान को भी कर रहे हैं। किसको सोच रहे हैं? ऑन अली खान कौन है? ये हाँ अपना नाम भी ऑन है? ये जी इनका नाम ऑन है, लगता नहीं है लेकिन है। और ये ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ पूरी नहीं पई ਤੇ छोटे भी ਵਿੱਚ आ गए। वाह जी सिर्फ हम ही ऑन करते हैं बस। क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम मारिया है। मेरा क्वेश्चन सर कैसर प्रिया से है। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, यूजुअली आपका शो देखते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ जब फीमेल एक्टर होती हैं गेस्ट में तो आप उनको बहुत अफेक्शन और प्यार और इस तरह ये शो करवा रहे थे। आज चूँकि सर अकेले हैं, सर हमारे, तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटा मेरे वास्ते इंज ही गा कि बारिश हो रही है तो मैं गिला नहीं हो रहा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप और वासे सर स्क्रीन पर नज़र आते हैं, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो सर आपकी फ्रेंडशिप का आगाज़ कब से हुआ? ओए होए होए, जब हम स्कूल में थे तो एक दिन ये अपना लंच बॉक्स भूल गए थे। मैं और वासे पहली बार मिले थे अलहमरा में, अलहमरा में, Music- यहाँ इंडस विजन का Music कोई का अवार्ड award हो रहा था, था। वहाँ हम पहली बार मिले थे। दोस्ती हमारी ऐसी हुई कि वासे एक्टर तो अच्छे हैं लेकिन उस वक्त किसी ने बोला ये लिखते बहुत अच्छा है, तो मैंने फिर इनको कॉल किया एक सीरियल लिखवाने के लिए। फिर हमने वहाँ डिस्कशंस जब शुरू की उसमें हमारी दोस्ती हो गई। उसमें इंग्लिश आती थी इनको, फिर दोस्ती होगी। आगे भी है आपका कोई प्लान इस तरह की? अब ये आप माशाल्लाह शुरू तो हो गया, आपने किया है, तो वुड यू लाइक टू गो देयर जैसे अगेन? पहले एक अचानक से फोन आया था ऐसे ही कुछ आ जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, खुद से आप नहीं करते कुछ? तो खुद से क्या करें? पहले क्या किया मैंने? एक्टर तो बड़े होते हैं, वो पता नहीं ये कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं बाहर। अगर कर रहे थे तो क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। यानी कि- मेरे ख्याल से आपको किस्मत होती है आपकी, अगर आपको मिल जाए। हाँ एक आपका काम चल गया है, जैसे मुझे मेरे जो एजेंट है उन्होंने बताया कि उनको कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है कि जिनको मेरा काम अच्छा लगा है,
तो लेट्स सी कि वो जो भी काम आता है वो क्या है, वो कितना टाइम है, क्या मैं वो टाइम उतना दे सकता हूँ वहाँ के नहीं दे सकता। मैं यहाँ और भी काम कर रहा हूँ, अभी अपने फिल्में बनानी है, ड्रामे बना रहा हूँ। आपके जो हमने देखा जो उसमें ये तमाम सीन थे या कोई आपके सीन्स काटे भी गए उसमें? एक सीन जो है वो जो कि 9th एपिसोड का सीन था, अच्छा। तो बड़ा ड्रामेटिक सीन था, वो कट गया। वो कट गया था ड्यूरेशन की वजह से, क्योंकि उनको 1 घंटे में ख़त्म 50 मिनट्स में ख़त्म करना होता है एपिसोड, कुछ इस तरह का रीज़न है। लेकिन वो था बहुत इम्पोर्टेंट सीन, इस लिहाज से हमें बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद था वो सीन। उसमें वो डायना जिसमें वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लूँगी, और अच्छा यू नो, और ये वाला सीन वो काट दिया काफ़ी रोती है, वो वाला सीन उन्होंने काट दिया। उन्होंने उससे पहले ही उसको। वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है डॉक्टर हसनात से? नहीं, मेरी कभी बिल्कुल आपने नहीं देखा हुई, हो? मैं बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन उनके कोई कज़न है, वो मुझे किसी दोस्त के थ्रू कॉल कर रहे थे कि मैं तुम्हें, वो कराची आ रहे हैं तो मैं तुम्हें मिल पाऊंगा। अच्छा, हो सकता है मेरी मुलाकात हो जाए। ठीक चलो है। अच्छा मैं सर, चाहता हूं कि मेरी वो आप मुलाकात। सीन उनसे मंगवा लें, रात को बैठ के देखा करें आप खुद ही। नहीं, अपनी किसी फिल्म में रिलीज कर दें क्या वो सीन। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं वो फिल्म, मैं तो देखने के लिए, रिलीज करने के लिए नहीं। लेकिन वो आपके पास वो होना जरूर चाहिए, वो सीन था बहुत अच्छा सीन। मुझे अफसोस है इसका कि वो मेरे पास नहीं है। निकालें सर, उसके राइट्स ले लेंगे हम। 3 दिन तो ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈ नहीं सके। नहीं, वो सही नहीं आया सर, मैंने उसको 2020 खेलते हैं आपके साथ। खेलें जी, आए। और आपको तो पता ही है, आप तो बड़ा अच्छा खेलते हैं हमेशा की तरह। जनरल नॉलेज पे आपने जाना नहीं है जो क्यों नहीं जाना, अच्छा डिपेंड करता है। ठीक है, जनरल नॉलेज पे आपके अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। सर ये बताइए ना, फिर किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब की बायोग्राफी सब पढ़ना चाहते हैं। सर ये बताइए, आपका बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हो गया है, कार्ड भी नहीं चल रहा, रात को आपने एक बड़ा महंगा डिनर किया हुआ है एक रेस्टोरेंट में, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? क्योंकि जिसको लेके जाएंगे इवेंचुअली पैसे उन्होंने देने हैं। ओके, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं अहमद भट्ट और हमजा अब्बासी। अहमद भट्ट। अहमद भट्ट, अच्छा आपके ख्याल से वो पैसे देते हैं? नहीं, देते नहीं है, इसलिए लेके जाऊंगा। निकलवाओ पैसे। निकलवाने। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो एक्टर जिन्होंने किंग फिलिप का किया था रोल, या फिर जिन्होंने क्वीन का रोल अदा किया था इस बार सीजन 5 में? फिलिप, कोई खास वजह? उससे फिर कोई बातें हो जाएंगी 4। अच्छा, क्वीन से नहीं होंगी? जो अभी बनी है उनसे तो नहीं हो सकती। अच्छा, उससे नहीं। ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, शान शाहिद और नुमान इजाज। तो किसके साथ है सेल्फी? फवाद के साथ। फवाद से सेल्फी है। स्माइल किसको दे रहे हैं? शान को। और फ्लोर आ गया हुआ है नुमान इजाज साहब का। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे आप छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और खलीलुर रहमान कमर। ये है जनरल नॉलेज वाला। खलील साहब को छोड़ दूंगा चांद। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, माहिरा खान और ये खातून जिन्होंने भी डायना का रोल किया है, एलिजाबेथ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬॉयफ्रेंड ਹੁੰਦਾ जी। पास एक ही है, इसलिए उसको अकेले जाना पड़ेगा। डरा रहा है। वो अकेले ही जाएंगी। देखो, वैसे टाइटैनिक पे जाने का रिस्क बहुत है, ये तो पता ही है ना, तो मैं इसी को ले जाऊंगा। किसको? लिबिकी को, बॉयफ्रेंड वाली। वैसे भी पहली बार हमें मिला है कोई टाइटैनिक के ऊपर गोरी थी, तो हमें भी गोरी मिली है, तो सही तो लगे ना। माय हार्ट विल गो ऑन बड़ा अजीब सा लगता है पाकिस्तानी शक्लों के साथ। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और जरजीत सीजा। आपको पता है जरजीत सीजा कौन है? हमारे एक प्रोड्यूसर हैं फिल्मों के और ड्रामों के। जरजीत को दे देंगे। जरजीत सीजा को आपने दे दी है, अदनान सदीकी डबो दिया आपने। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मयूर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। हम आपको उम्मीद है जल्द ही दोबारा पर्दा स्क्रीनों पे दोबारा देखना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह।